नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सावरे कोचिंग क्लासेस पर। मेरा नाम है भावेश गवली और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के विषय गणित का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणियां क्या होती है, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखने वाले हैं। इसके पश्चात हम इसके कुछ हमारे जो एग्जाम्पल होंगे उसे देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले समांतर श्रेणी, जिसका शॉर्ट फॉर्म एपी होता है। एपी यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को दर्शाता है, तो हम इसे समांतर श्रेणी या एपी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो ये एक प्रकार की ऐसी श्रेणी होगी जिसमें हर एक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें अगला पद हमें मिलता जाएगा। जैसे हम अगर दो के पहाड़े की बात करें, तो दो के पहाड़े में हम हर संख्या में दो को जोड़ते हैं तो हमें अगला पद प्राप्त होता है। जैसे दो, दो में दो जोड़ने पर चार, चार में फिर दो जोड़ने पर छह, छह में फिर दो जोड़ने पर आठ। तो ये एक प्रकार की समांतर श्रेणी होगी जिसमें हर पद की जो दूरी है वो बराबर है और उसी जो पद है, जो दूरी है, उससे जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त हो जाता है। तो एपी के जो प्रथम पद होता है उसे हम A1 या ए से दर्शाते हैं, दूसरे पद को A2 से, तथा जो हमारा सार्व अंतर होता है, जो बीच की बराबर की दूरी है, उसे हम D से दर्शाते हैं, D यानी डिस्टेंस। तो जो एपी होगी उसके प्रथम पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 और इसी प्रकार ये हमारे पद AN तक चलते जाएंगे। एन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस श्रेणी में 100 पद हो सकते हैं, 1000 पद हो सकते हैं या अनंत पद हो सकते हैं। श्रेणी में कितने पद ये हमें आखिरी वाले पद से हमें पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब श्रेणी अनंत तक जा रही है, और यदि अंतिम पद हमें दिया हुआ है तो वो श्रेणी उस अंतिम पद तक हमारे आके रुक जाती है। तो जो डी होता है, डी यानी जो दो पदों के बीच का जो सार्व अंतर है, बराबर की जो दूरी है, वो हम A2 माइनस A1 से ज्ञात करेंगे। A2 माइनस A1 का मतलब है कि पिछले पद से हम जो अगला पद है वो माइनस करेंगे। जिससे अगर दो के पहाड़े की बात करें तो उसमें हम चार में से दो घटाएंगे तो हमें दो प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि हम 6 और 4 की बात करें तो 6 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो फिर भी हमें दो प्राप्त होगा। हमें पिछले पद में से अगला पद माइनस करना है, A2 माइनस A1, तो पिछले पद में से हम अगला पद माइनस करेंगे तो हमें जो सार्व अंतर होगा T, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जो A2 या A1 है, इसके स्थान पर हम A3 या A2 भी ले सकते हैं। बस वो जो दो पद होंगे वो क्रमांगत होने चाहिए या एक के बाद एक आने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हम कि जो A1 लिया है या A3 ले लिया है। हमें हमेशा जो दो सबसे पास के पद हैं उन्हीं को लेना है। वो चाहे पहले दो पद हो सकते हैं, दूसरे दो पद हो सकते हैं या अंतिम से दो पद। कोई भी दो पदों को हम पिछले पद से अगला पद घटाएंगे तो हमें जो हमारा डी होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जो एपी का व्यापक रूप होगा वो होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और इसी के बाद जो अगला पद होगा वो होगा ए प्लस 3D, और ये डॉट डॉट यानी ये चलता जाएगा। तो ये हमने समांतर श्रेणियों का परिचय देख लिया है। तो इसके बाद हम हमारे जो उदाहरण होने वाले हैं उनको देखने वाले हैं। चलिए, तो हमारा जो अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं वो होगा कि श्रेणी 2 4 6 8 डैश 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 का प्रथम पद तथा सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। तो ये श्रेणी हमें दी हुई है, इसका हमें प्रथम पद बताना है तथा हमें इसका सार्व अंतर या जो बराबर की जो इन पदों के बीच की दूरी है वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो हमारा प्रथम पद है वो तो क्लियर रूप से हमें दिख रहा है कि श्रेणी 2 4 6 8 डैश डैश डैश। तो इसमें जो प्रथम पद या हमें A1 जो होगा वो पहला पद हमें यहाँ पर दो दिख रहा है क्लियर रूप से, तो प्रथम पद हमारा दो होगा तथा सार्वंतर सार्वंतर को हम डी से दर्शाते हैं। सार्वंतर को निकालने के लिए हम किन्हीं भी दो पदों को लेंगे
और पिछले पद में से अगला पद माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम जो लेने वाले हैं वो हम लेंगे a3 माइनस a2। आप कोई भी दो पद ले सकते हैं और पिछले पद में से अगले पद को हमें घटा देना है। तो यहाँ हम a3 माइनस a2 लेने वाले हैं। a3 यानी ये हमारा a1 होगा, ये पद a2, a3, a4, a5, a6 ऐसा चलता रहेगा। तो जो पहला, दूसरा, तीसरा पद होगा वो हमारा a3 होने वाला है और जो a2 होने वाला है वो इसके जस्ट पहले का पद होने वाला है। तो a3 यहाँ पर हमारा 6 है, 6 में से हम माइनस करने वाले हैं 4। तो ये जो मान होगा वो हमारा 2 होने वाला है। तो हमें जो d मिल गया है वो 2 हो गया है। हम चाहें तो a3 माइनस a2 के अलावा हम a2 माइनस a1 भी ले सकते थे। a2 की वैल्यू हमारी 4 होने वाली है, a1 की वैल्यू 2 होने वाली है। तो 4 माइनस 2 2। अभी भी जो हमारा d है वो 2 ही प्राप्त हुआ है। तो किन्हीं भी दो पद को घटाएंगे तो दूरी हमेशा हमें समान प्राप्त होगी। तो यदि हम इसी सवाल में आपसे कहें कि 8 के बाद अगला पद बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर 8 के बाद हम इस 2 को जोड़ेंगे तो हमें अगला पद क्या मिलने वाला है? यहाँ पर 10। इस 10 में फिर जब हम 2 को जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा जो होगा 12। इसी प्रकार से हम इस श्रेणी को अनंत तक आगे बढ़ा सकते हैं। हर पद में 2 को जोड़ने पर या जो हमारा सारवंतर है उसे जोड़ने पर हम अगला पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अब हम हमारा अगला एग्जाम्पल देखने वाले हैं। चलिए अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 देखने वाले हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास श्रेणी दी हुई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड डैश 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 का हमें प्रथम पद तथा सार्वंतर हमें डी ज्ञात हमें करना है। तो जो श्रेणी दी हुई है वो है हमारे पास 3/2, -1/2, -3/2 और डैश डैश डैश। इस श्रेणी का हमें प्रथम पद पहले बताना है, फिर हम इसका सार्वंतर डी बताएंगे। प्रथम पद क्लियरली हमें दिख रहा है जो 3/2 होगा। सार्वंतर निकालने के लिए हम किन्हीं भी दो पदों को लेंगे और पिछले पद में से अगला पद हम घटा देंगे। तो सार्वंतर अभी हम जो लेंगे वो होगा a3 माइनस a2 लेने वाले हैं। ये सार्वंतर हम किन्हीं भी दो पदों का ले सकते हैं। आप चाहें तो a4 माइनस a3 ले सकते हैं, a2 माइनस a1 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा a3 की वैल्यू यहाँ से -1/2, सूत्र का माइनस, a2 का मान यहाँ पर 1/2 है। चूंकि ये दोनों वैल्यू हमारे पास बटे में है और घटाओ में है, बटे भी है और यहाँ पर घटाओ भी है, तो जोड़ या घटाओ में बटे की संख्याओं को हल करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 2 का एलसीएम जब हम लेंगे तो ये 2 होने वाला है। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 का गुणा जब -1 में करेंगे तो ये -1 होगा। बीच में माइनस का निशान है तो यहाँ भी हम माइनस का निशान लगा देंगे। 2 से 2 में भाग देंगे तो भाग वो 1 बढ़ जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 1 और 1 हमारे पास 2 होगा। चूंकि दोनों वैल्यू माइनस की है तो 2 भी हमारा माइनस और बटे में हमारे पास 2 है। इस 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं। 2 और 2 एक बार कटेगा तो जो डी होगा वो हमारा -1/1 होगा। तो -1/1 को हम -1 लिख सकते हैं। तो जो डी का मान हमने निकाला है वो होगा -1। यानी इस श्रेणी के हर पद के जो बीच की दूरी है वो -1 है। यानी अगले पद में यदि हम -1 जोड़े तो हमें इसका अगला पद मिल जाएगा। तो जो अगला पद होने वाला है, अगर यदि हम a1, a2, a3, a4, यदि हम a5 निकालना चाहें, यदि हम a5 पद निकालना चाहें तो ये हमें -3/2 में जोड़ना होगा -1। तो ये होगा -3/2 प्लस -1। यहाँ भी बटे हैं तो फिर एलसीएम लेना होगा।
इसको 1/1 लिखेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2, 2 से 2 में भाग देंगे तो भाग 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3, माइनस है तो माइनस, जब 1 से भाग 2 में देंगे वो भाग 2 बढ़ जाएगा, उस 2 का गुणा हम ऊपर अंश में करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 को जोड़ने पर हमारे पास 5 आएगा। चूंकि 3 और 2 दोनों माइनस के हैं तो चिन्ह भी हमारे पास माइनस का आएगा और ये होगा 2। तो जो A5 हमने निकाला है, इस श्रेणी का जो अगला पद होगा वो होगा -5/2। इसी प्रकार आप A6, A7 और अगले कई पद निकाल सकते हैं। तो ये अभी हमने देखा कि इस श्रेणी का कैसे पहला पद और सारवंतर डी ज्ञात किया जाए। बटे की संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये सवाल, ये एग्जाम्पल आपके 10th की एमपी बोर्ड की बुक में पेज नंबर 61 पर अवेलेबल है, और आप चाहे तो देख सकते हैं। अब हम इसका अगला एग्जाम्पल लेने वाले हैं। चलिए, तो अब हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर आ गए हैं। ये एग्जाम्पल आपके बुक में पेज नंबर 62 पर अवेलेबल है, तो आप चाहे तो उसे मैच कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन से एपी नहीं है और एपी है। तो हमारा 4 श्रेणियां हमें दी हुई है, इन चारों श्रेणी में हमें बताना है कि कौन कौन सी श्रेणियां समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी हम कहते हैं कि जब होगी जब उनके 2 पदों के बीच की दूरी हमें बराबर मिले और अगले पद में वही दूरी जोड़ने पर हमें अगला पद हमें मिलता जाए। जैसे हमने 2 के पहाड़े की बात करी थी, तो 2 के पहाड़े में हम जब भी 2 जोड़ेंगे तो हमें अगला पद हमें मिलता जाएगा। तो इसी प्रकार हम ढूंढेंगे कि क्या इनमें सभी पदों में जो दूरी है या डी है हमारा सार्वंतर, क्या वो बराबर है। यदि सार्वंतर हमारा बराबर होगा तो ये जो श्रेणियां हमें दी हुई होगी, इनमें से कुछ श्रेणियां समांतर श्रेणी होगी और कुछ श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हम हमारे पहले सवाल को देख रहे हैं। पहली जो श्रेणी हमें दी हुई है वो है 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश। जो प्रथम पद होगा इसका, हमारा प्रथम पद को हम A1 से दर्शाते हैं, वो होगा 4। अब हम इन सभी पदों का जो डी होगा वो हम निकाल के देखेंगे कि क्या हर पद का जो डी होगा सार्वंतर, क्या वो बराबर आ रहा है। सार्वंतर D1 हम निकाल रहे हैं पहले A1, A2, A3, A4। तो A4 माइनस A3 से हम हमारा पहला सार्वंतर निकाल कर देख रहे हैं, तो जो होगा 22 माइनस 16, 22 माइनस 16 यानी जो होगा 6। ये होगा 6। अब हम D2 निकाल रहे हैं। D2 हमारा होगा, D2 हम निकालेंगे A4 माइनस A3 से, सॉरी A3 माइनस A2 से। A3 का मान हमारे पास 16 है, 16 में से हम 10 घटाएंगे, तो जो 16 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ भी हमारा जो मान होगा वो 6 हमें प्राप्त होगा। तो हमारे जो 2 पद है उनके बीच का सार्वंतर तो बराबर आ गया है। क्या तीसरे पद का हमारा सार्वंतर बराबर है? ये होगा D3। D3 हम निकालेंगे A2 माइनस A1 से। A2 का मान हमारे पास 10 है, A1 का मान हमारे पास 4। 10 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास 6 प्राप्त होगा। तो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि जो हमारा D1, D2, D3 हमने निकाला है वो तीनों मान हमारे पास 6 6 6 अवेलेबल है। तो इसे हम कह सकते हैं जो श्रेणी होगी 4, 10, 16, 22 वो एक समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अगर यदि इसी श्रेणी का हमें अगले 2 पद भी निकालने को कहा गया है तो 22 में यदि हम 6 जोड़ दें
तो हम यदि A5 हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो 22 होगा 22 में 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास होगा 28। तो ये हमारा A5 होगा और 28 में +6 कर देंगे तो हमें अगला पद मिल जाएगा जो कि 34 होने वाला है। ये होगा 34। तो अगले दो पद भी हमने इसके निकाल दिए हैं। आप चाहें तो इसके आगे के पद और निकाल सकते हैं। तो ये हमारी जो पहली श्रेणी हम लिख देंगे, अतः 4, 10, 16, 22 एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी या एपी है। इसी प्रकार हम हमारे दूसरे सवाल को हल करने वाले हैं। इसे आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए, चलिए तो दूसरी श्रेणी जो हमारे पास होने वाली है वो होगी 1, -1, -3, -5 और डैश डैश डैश। तो दूसरी श्रेणी ये दी हुई है। इससे हमें बताना है कि क्या ये एपी या समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसका जो पहला पद होने वाला है वो होगा 1। स्पष्ट रूप से सारबंध निकालेंगे तो किन्हीं भी दो पदों के बीच दूरी निकालने के लिए पिछले पद में से पहला पद माइनस। तो A1, A2, A3, A4 हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम A4 माइनस A3 निकालेंगे। A4 का मान हमारे पास -5 है, एक चिन्ह माइनस का। A3 का मान -3 है, चूंकि एक माइनस और है तो इसे हमें कोष्टक में लिखकर हल करना होगा। पहले हम कोष्टक हल करेंगे तो -5 को हम -5 लिखेंगे, माइनस माइनस +3, कोष्टक के बाहर कुछ होता है तो उसका माइनस के अंदर गुणा होता है। अब यदि हमने सोल्व करें तो माइनस प्लस फिर माइनस होगा, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और 5 बड़ा है तो ये माइनस का निशान हम इसके आगे लगा देंगे। तो D1 की वैल्यू -2 आई है। D2 का मान निकालेंगे तो ये होगा A3 माइनस A2। A3 का मान यहाँ पर हमारे पास -3 है, एक चिन्ह माइनस का सवाल में सूत्र में है और एक चिन्ह हमारे पास -1 के पास भी है। इसे सोल्व करेंगे तो फिर कोष्टक को सोल्व करना होगा। तो -3 को हम वैसा के वैसा लिख रहे हैं। कोष्टक सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस +1, माइनस प्लस माइनस, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और चिन्ह हमारे बड़ी संख्या का होता है तो -2। तो यहाँ हमारे पास D1 और D2 की वैल्यू तो सेम आ गई है। D3 का मान भी यदि हमारे पास सेम आ गया तो हम कह देंगे कि ये एक समांतर श्रेणी होगी। D3 निकालने के लिए हम A2 माइनस A1 करेंगे। A2 का मान A1 होगा, -1 होगा, माइनस A1 का मान 1 है। यहाँ कोई कोष्टक नहीं है तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2, और चिन्ह हमारे पास बड़ी संख्या का है, और चूंकि यहाँ हमारे पास दोनों संख्या बराबर है और चिन्ह भी माइनस के हैं तो चिन्ह भी जो होगा वो माइनस का लगाएंगे। तो D1, D2, D3 का मान हमारे पास -2 आ गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः अतः निम्न श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। यदि हमें इस श्रेणी के अगले दो पद निकालना होंगे तो -5 में हम -1 को ऐड कर देंगे, -2 को सॉरी। तो हम A5 निकालने के लिए -5 में ऐड करेंगे -2। आपको भी इसी प्रकार लिखना होगा कि -2 में हम जोड़ रहे हैं, -5 में हम जोड़ रहे हैं -2। तो -2 को आपको कोष्टक में लिखना होगा। कोष्टक सोल्व करेंगे आप तो -5 तो वैसा ही
प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7 और चिन्ह माइनस का। तो -5 के बाद जो अगला पद होगा वो होगा -7, और -7 के बाद जब आप अगला पद निकालेंगे तो ये होगा माइनस का 9, और इसी प्रकार से ये श्रेणी चलती रहेगी। तो हमने इसको सिद्ध किया कि ये जो श्रेणी दी हुई है 1 -1 -3 -5, ये एक समांतर श्रेणी है, और इसके दो पद भी हमने निकाल दिए। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम हमारे तीसरे सवाल को देख रहे हैं। तीसरी श्रेणी हमें दी हुई है -2 2 -2 2 -2, यानी -2 + 2 -2 + 2। प्रथम पद जो हमारा a1 होगा वो होगा -2, d1 निकालेंगे। d1 हमारे पास पिछले पद में से हम अगला पद माइनस करते हैं, तो यहाँ हमारा 5 पद दिए हुए, तो हम सबसे पहले a5 - a4 करेंगे। a5 का मान हमारे पास -2 है, एक माइनस का निशान हम सवाल कर लगाएंगे, पीछे 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये होने वाला है माइनस का 4। फिर अब हम करेंगे a4 - a3। a4 का मान हमारे पास 2 होगा, माइनस a3 का मान -2 होगा, तो यहाँ -2 हम लगाएंगे, 2 को 2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा प्लस का 2, ये होगा 4। चूंकि हमारे पास -4 4 आ रहा है, तो d3 निकाल के देख लेते हैं एक बार और, जो होगा da3 - a2। a3 का मान हमारे पास -2 है, माइनस लगाएंगे, यहाँ हमारे 2 है, ये होगा माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, चिन्ह आएगा माइनस का। तो हमने d1 निकाला, d2 निकाला और d3 निकाला। स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि जो हमारा d का मान है वो एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा है। 4 तो हमारे पास है, बट ये माइनस प्लस माइनस आ रहा है, तो ये समान रूप से हमारे d नहीं आ रहा है, यानी जो सार्व अंतर है वो हर पद के बीच में बराबर नहीं है। तो यहाँ हम कहेंगे कि अतः श्रेणी एक एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में कहें तो समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए, अब हम जो हमारी चौथी श्रेणी है उसको देखेंगे। उसके पहले आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। चौथी श्रेणी दी हुई है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ये स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं होने वाली है। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। पहला पद 1 होगा, d1 निकालेंगे, a5 - a4 1 2, ये हमारे पास a1 है, ये a2 है, a3 a4 a5। तो a5 - a4 करेंगे, तो a5 का मान हमारे पास 2 है, 2 - 2 0, a4 - a3 देखते हैं, a4 - a3, तो 2 - 1 1, a3 - a2, a3 का मान 1 1 - 1 0। तो हमने प्रथम पद a1 लिया, d1 d2 d3 निकाला, 0 1 0। तो स्पष्ट रूप से यहाँ भी हम कहेंगे कि ये जो श्रेणी होने वाली है एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि तो जो इनके बीच की जो सार्व अंतर है, जो इनके बीच की दूरी है, वो बराबर नहीं है। तो निम्न श्रेणी एक एपी नहीं है। चलिए, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो।
इसके बाद हम अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 हल करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको जो भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।